औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर्स में आपने हाइब्रिडाइजेशन का इंट्रोडक्शन पढ़ा कि हाइब्रिडाइजेशन किसको कहा जाता है और हाइब्रिडाइजेशन की कितनी टाइप्स हैं, उसके अकॉर्डिंग हमने एक एग्ज़ाम्पल की थी। आज हम जो है वो हाइब्रिडाइजेशन की तीनों टाइप्स को जो है वो डील करेंगे। एक sp3 है, sp2 है और एक sp है, और उसके अकॉर्डिंग जो एग्ज़ाम्पल्स आएंगी उनको भी आज डील किया जाएगा। तो सबसे पहली चीज़ हम ये देखते हैं कि sp3 क्या चीज़ है और sp3 को हम sp3 क्यों कहते हैं। तो sp3 कहने की बुनियादी वजह ये है कि इसमें अगर हम ऑब्ज़र्व करें तो एक s ऑर्बिटाल और 3 p ऑर्बिटाल आपस में इंटरमिक्स होते हैं। जब ये आपस में इंटरमिक्स होंगे तो इंटरमिक्स होने के बाद न्यू एनर्जी लेवल बनाते हैं। उस न्यू एनर्जी लेवल की वजह से वो ऑर्बिटाल लोअर इन एनर्जी चले जाते हैं, जिसकी वजह से हम उसको sp3 हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। अगेन इसको जो है वो सुने, एक s और 3 p ऑर्बिटाल्स आपस में इंटरमिक्स होंगे। इंटरमिक्स होने के बाद वो लोअर एनर्जी पे चले जाएंगे, और जब वो डिफरेंट थे अब सेम एनर्जी लेवल पे आएंगे जो कि लोअर था। तो उसके नतीजे में जो हाइब्रिडाइजेशन हमारे सामने आती है उसको हम sp3 हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। इसकी अब एग्ज़ाम्पल क्या हो सकती है? इसकी एग्ज़ाम्पल में अगर हम जाएं तो इसकी एग्ज़ाम्पल है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब sp3 हाइब्रिडाइजेशन की एग्ज़ाम्पल जो है वो क्या है? CH4। अब CH4 को हमने डील करना है। सबसे पहले जिस तरह प्रीवियस लेक्चर में आपने ऑब्ज़र्व किया था, इसका लेविस स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए कि लेविस स्ट्रक्चर इसका क्या है। तो लेविस स्ट्रक्चर ड्रा करने के लिए हम इस तरह जो है वो ड्रा करते हैं। कार्बन के आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन जिनको डॉट से शो किया गया, और हाइड्रोजन का एक एक इलेक्ट्रॉन क्रॉस से शो किया गया। दिस इज़ कॉल्ड लेविस स्ट्रक्चर फॉर दी मीथेन। अब हम लेविस स्ट्रक्चर के बाद जिस चीज़ को डील करते हैं वो है मेन हमारे पास वेस्पर स्ट्रक्चर। तो वेस्पर स्ट्रक्चर इसका टेट्राहेड्रल बनता है, और इसकी जो मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री है वो है टेट्राहेड्रल, और टेट्राहेड्रल ही के अकॉर्डिंग हम sp3 को अभी हम डिफ़ाइन भी करेंगे और एक्सप्लेन भी करेंगे कि ये क्या है और किस तरह इसको हम डायग्राम में एलोबरेट कर सकते हैं। एक चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़ अगर हम डील करें लेविस स्ट्रक्चर के बाद, हम एक चीज़ निकालते हैं जिसे कहा जाता है स्टेरिक नंबर। अब स्टेरिक नंबर बेसिकली इट इज़ द सम ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। तो ये सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर का कम्बिनेशन है। सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर होगा तो उसको जो है वो हम डील करते हैं। अब जो है इसकी कन्फिग्रेशन में क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, सिग्मा बॉन्ड कितने हैं। अगर हम मीथेन को ऑब्ज़र्व करें, मीथेन के अंदर जो है वो 4 सिग्मा बॉन्ड हैं। सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ये 4 बॉन्ड है। और इसके अंदर कोई भी लोन पेयर, सेंट्रल कार्बन के इर्द गिर्द कोई भी लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है, जिसकी वजह से हम इसको जो है वो टेट्राहेड्रल का स्ट्रक्चर जो है वो बनाएंगे भी, और लोन पेयर इसके ऊपर नहीं होगा। तो जब ये 4 है तो अब इसकी हाइब्रिडाइजेशन हम क्या डील करेंगे? इसकी हाइब्रिडाइजेशन बन जाएगी अब sp3। एक s और 3 p मिलके 4 स्टेरिक नंबर जो है वो बनाएंगे, तो sp3 इसकी हाइब्रिडाइजेशन बन जाएगी। उसके बाद अब हम फर्दर जो है वो मूव करेंगे पॉइंट नंबर 4 की तरफ। पॉइंट नंबर 4 में अब हमने इसको प्रूव करना है कि वाकई ये sp3 है या नहीं। इसके लिए हम कन्फिग्रेशन करते हैं सेंट्रल एटम की। कन्फिग्रेशन ऑफ सेंट्रल एटम दैट इज़ कार्बन। कार्बन के टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हैं, 1s2, 2s2 और 2p2। अगर हम इसको ब्लॉक फॉर्म में लिखें तो इस तरह ब्लॉक फॉर्म में इसको लिखा जाता है। ये हमारे पास ब्लॉक फॉर्म में कम्बिनेशन। अगर हम इसके लिव स्ट्रक्चर को देखें तो लिव स्ट्रक्चर में 4 बॉन्ड बन रहे हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू VBT अब ये 2 अनपेयर्ड है, तो ये 2 बॉन्ड बना सकती थी। अब हमने इसके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बॉन्डिंग लेनी है, तो कार्बन को हम एक्साइटेड स्टेट में लेके जाएंगे,
जब कार्बन एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो कार्बन के 2s का एक इलेक्ट्रॉन जंप करके 2pz में चला जाएगा। तो एक इलेक्ट्रॉन इसका जंप करके इधर चला गया, ये 1s है, ये 2s है, ये 2px, ये 2py और ये 2pz। अब ये देखें चारों के चारों अनपेड हैं, ये भी अनपेड, ये भी अनपेड, ये भी अनपेड, ये भी अनपेड। इसका मतलब ये 4 बॉन्ड बना सकती है। यहाँ पे देखें इसने 4 बॉन्ड ही बनाए हुए हैं। अब जब ये चीज़ आ गई, अब आपने इसकी करनी थी हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन इसकी आपने क्या निकाली, sp3। तो अब हम क्या करेंगे, एक s और 3 p कंबाइन करेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल जो लेंगे वो ये बनेंगे। आपने ये लिया एक इसी तरह 1s के 2 इलेक्ट्रॉन, अब इनको कंबाइन करके लोअर एनर्जी पे ले जाए। एक s और 3 p कंबाइन करने हैं, एक s और 3 p कंबाइन हुए तो ये चले गए लोअर एनर्जी पे। इस तरह करके एक एक इलेक्ट्रॉन इनमें फिल हो गया। अब ये बनेगा sp3 हर एक के साथ लिखेंगे sp3 और sp3। ये आपके पास हर एक के साथ आ जाएगा। ये है अब हाइब्रिडाइजेशन CH4 की, आपने sp3 लिखा। अगली बारी है इसकी डायग्राम की। ये तो हो गया आपके हाइब्रिड। अब हम देखेंगे इसकी डायग्राम। डायग्राम में सेंट्रल एटम को हम जो है वो सर्कल से शो करते हैं। इस तरह ये हमने सेंट्रल एटम को शो किया। टेट्राहेड्रल है, टेट्राहेड्रल का मतलब एक लूप ऊपर और 3 लूप्स इस तरह नीचे की तरफ आएंगी। अब इधर ऑब्जर्व करें, एक लूप ऊपर और 3 लूप्स जो है वो नीचे की तरफ होंगी। उसके अकॉर्डिंग हम इसको जो है वो लेके चलेंगे। एक लूप ये आ गई, एक लूप ये आ गई, एक लूप ये आ गई और एक लूप ये आ गई। अब ये इसकी जो है वो 4 लूप्स बन गई जिस तरह डायग्राम है। अब इन चारों लूप्स में एक एक इलेक्ट्रॉन फिल करें, जो कि हाइब्रिडाइजेशन का एक इलेक्ट्रॉन ये, एक इलेक्ट्रॉन ये, एक इलेक्ट्रॉन ये और एक इलेक्ट्रॉन ये आ गया। अब आपने इसके साथ 4 हाइड्रोजन लगानी है। और हाइड्रोजन का क्योंकि 1s1 होता है तो s का मतलब क्या है, स्फेरिकल फॉर्म में। तो हम इसको जो है वो इस तरह स्फेरिकल फॉर्म में एक इलेक्ट्रॉन फिल किया, स्फेरिकल फॉर्म में एक, स्फेरिकल फॉर्म में एक और स्फेरिकल फॉर्म में एक। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थी हाइब्रिडाइजेशन ऑफ sp3। तो ये sp3 की हाइब्रिडाइजेशन है जिसको अभी तक हम डील कर चुके हैं। और sp3 हाइब्रिडाइजेशन में हमने जिसकी एग्जांपल पढ़ी वो हमारे पास था मीथेन का स्ट्रक्चर। तो इस मीथेन के स्ट्रक्चर को अभी हम डील करेंगे। जो नेक्स्ट वीडियोज़ हैं उनके अंदर हम sp2 और sp की तरफ जो है वो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही है। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।